Hello student, once again I am here with you and this is your story session and the topic name is The Fox and the Stork यानी कि एक लोमड़ी और एक सारस की। मैंने आपको बताया था स्टॉक मीन्स सारस। आज हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। मैंने इस स्टोरी का हाफ पार्ट आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे, बट एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं। वंस अ फॉक्स इनवाइटेड अ स्टॉक टू डिनर। एक बार की बात है, एक लोमड़ी अपने फ्रेंड सारस को डिनर पर इनवाइट करती है। द स्टॉक रीच द फॉक्स हाउस एट द राइट टाइम। और वो सारस अपने फ्रेंड फॉक्स के घर सही समय पर पहुंच जाता है। द टेबल वॉज ऑलरेडी लेड एंड द डिनर वॉज सर्व। खाने की टेबल पहले से ही लगी हुई थी और उस पर खाना भी पहले से ही परोसा गया था। मतलब जब सारस फॉक्स के घर पहुंची, लोमड़ी के घर पहुंची, तो खाने की मेज़ पहले से लगी हुई थी और उस पर खाना भी परोसा गया हुआ था। द डिनर वॉज सर्व्ड ऑन फ्लैट प्लेट्स। बट जो डिनर था वो इस तरीके की फ्लैट प्लेट में सर्व किया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, जो स्टॉक होती है जिसे हम हिंदी में सारस कहते हैं, उसकी बीक यानी कि चोंच बहुत लंबी होती है ताकि वो पानी में से आसानी से मछलियों को पकड़ सके। अपनी चोंच को पानी में डालती है, नदी में नीचे की तरफ डालती है और मछली पकड़ लेती है। इसीलिए उसकी चोंच लंबी होती है। बट चोंच लंबी होने के कारण वो ऐसी फ्लैट प्लेट्स में से डिनर या कोई भी फूड आइटम नहीं खा पाती। द स्टॉक कुड नॉट ईट एनीथिंग विद हिज लॉन्ग थिन बीक। और उस सारस ने अपनी लंबी और पतली चोंच के कारण कुछ भी नहीं खा पाया। द फॉक्स लैप्ड अप ऑल द फूड ईजली। और वो लोमड़ी पूरा डिनर चट कर गई। द स्टॉक कुड डू नथिंग। और सारस ने कुछ नहीं खा पाया और वो कुछ नहीं कर सका इस बारे में। ही हैड टू गो होम हंग्री। और उसे भूखा ही घर वापस जाना पड़ा अपने। और वो भूखा ही अपने घर चला गया। आफ्टर सम डेज द स्टॉक इनवाइटेड द फॉक्स फॉर डिनर। कुछ दिनों के बाद उस सारस ने भी लोमड़ी को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। अपने घर डिनर के लिए आमंत्रित किया, उसे बुलाया। द फॉक्स अराइव्ड एट द स्टॉक्स हाउस फीलिंग वेरी हंग्री। और फॉक्स, वो लोमड़ी, स्टॉक के घर पहुंच गई और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। द स्टॉक लेड आउट द टेबल फास्ट। और उस सारस ने जल्दी से टेबल बिछा दी, खाने की टेबल सेट कर दी। एंड आस्क्ड द फॉक्स टू स्टार्ट ईटिंग। और उस पर जल्दी से खाना सर्व करके उसने फॉक्स से कहा, चलो खाना स्टार्ट करते हैं। बट सारस ने खाना इस तरीके के जार में सर्व किया। देखिए, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फॉक्स ने खाना फ्लैट प्लेट में सर्व किया, जबकि स्टॉक ने खाना इस तरीके के नैरो माउथ के जार में सर्व किया, जिनका बिल्कुल सकरा मुंह होता है। इस तरीके के पतले जार में खाना सर्व किया। द स्टॉक हैड सर्व द फूड इन लॉन्ग नेक जार। और स्टॉक ने खाना ऐसे लंबे गर्दन वाले जार में सर्व कर दिया। द फॉक्स ट्राइड हिज बेस्ट
to push his mouth inside the jar, but all in vain. फॉक्स ने इस लंबे मुंह वाले जार में से खाने की बहुत कोशिश की। उसने बहुत ट्राई किया कि वो अपना मुंह इस जार के अंदर डाल सके ताकि वो खाना खा पाए, पर सारी कोशिश बेकार गई और उसका मुंह इस पतली लंबे जार में नहीं गया, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं खा पाया। The fox realized his mistake when he saw the stork eat his dinner easily. और फॉक्स को रियलाइज मीन्स महसूस होना, अपनी गलती का महसूस हुई, अपनी गलती समझ आ गई उसे जब उसने देखा कि स्टॉक तो बहुत इजीली खाना खा रहा है। देखिए ये जो स्टॉक थी कितने आसानी से खाना खा रहा है, तो उसने जब देखा तो उसे सारी बात समझ आ गई और उसे अपनी गलती महसूस हुई कि मैंने भी जब स्टॉक को अपने घर इनवाइट किया था तो उसे फ्लैट प्लेट में खाना सर्व किया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी डिनर नहीं कर पाई और भूखी रही, क्योंकि उसकी बीक लॉन्ग होती है, थिन होती है। अब यही स्टॉक ने फॉक्स के साथ रिपीट किया, जिसकी वजह से आज फॉक्स भूखा रहा। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अब बताइए आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? स्टोरी का मोरल है व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू। आप जो भी किसी और के लिए करोगे ऐसा ही आपके साथ भी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, बुरा करोगे, तो फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो। तो आई होप आप इस स्टोरी से एक अच्छी बात सीखे हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तब तक के लिए आप पेज नंबर 20 पर लुक एट द पिक्चर्स एंड अरेंज द स्टोरी इन सीक्वेंस बाय प्रोवाइडिंग ईच पिक्चर अ नंबर। जैसा मैंने आपको स्टोरी सुनाई, आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, आपको उन्हें सीक्वेंस में लगाना है, मतलब उनके सही घटनाक्रम को दर्शाना है बाय नंबर्स को यूज़ करते हुए कि पहले कौन सी पिक्चर आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी, और उसके लिए आप 1 2 3 4 नंबर्स इन बॉक्स में अरेंज करें। आपको बताना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इसी तरीके से आपको इनके सही सीक्वेंस में लगाना है इन पिक्चर्स को। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। बाय बाय।